दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा सेक्टर जो शायद ही किसी को पढ़ाया जाता हो। आज हम आपको 3 सवालों से इस वीडियो को समझाना चाहते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? दूसरा सवाल है व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड? फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है? और तीसरा सवाल, हाउ डू वी गेट फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे पा सकते हैं? दोस्तों 3 तरह के एजुकेशन होते हैं। पहला एकेडमिक एजुकेशन, जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है और जिसके ज़्यादातर हिस्से जीवन में बहुत कम काम आते हैं। दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन, कि हम स्कूल के बाद पढ़ना शुरू करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, और इससे हम अपनी सेवा प्रदान करके पैसे कमाते हैं। तीसरा होता है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो शायद ही किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो। ये हमें मिलता है आमतौर पर अपने घर से, अपने परिवार से। इसलिए आपने देखा होगा कि रिच बैकग्राउंड से आए हुए लोग रिच बनते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास और गरीब के लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसका कारण कुल इतना है कि गरीब का बाप अपना गरीबी भरा अनुभव देता है और रिच का बाप एक रिच अनुभव देता है। ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति गरीब गरीब ही रह जाता है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोग इस दुनिया में या तो एम्प्लॉयड हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 10% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, और यही 10% लोग ही अमीर हैं। इन्हीं 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास दुनिया का केवल 10% पैसा है। दूसरी चीज सवाल है वो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल है मिस्टर सुशील कुमार, जो कि करीब करीब 5 करोड़ रुपया जीते थे केबीसी में, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने सारे पैसे अपने डुबा दिए। अब वहीं कोई एक समझदार व्यक्ति होता जिसे फाइनेंशियल नॉलेज की समझ होती, तो उन्हीं 5 करोड़ रुपए को कहीं ऐसा जगह लगाता जिससे जीवन भर पैसा है। एग्जाम्पल में आप 5 करोड़ में कई सारी गाड़ियां खरीद कर रेंट पर दे सकते हो। 5 करोड़ में कई सारे घर, होटल बनवा सकते हो, रेस्टोरेंट बनवा सकते हो, जिससे अक्सर पैसा आए। लेकिन सुशील कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, और हालत ऐसी हो गई कि आज उनके पास एक नौकरी तक नहीं है और फिर से वही गरीबी की ज़िंदगी काट रहे हैं। इसलिए दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल है कि हम फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आपको वो किताबें उन लोगों के बारे में पढ़ना होगा जिन्होंने अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और अपने जीवन में अमीर बने हैं।